दोस्तों, साद रिजवी के लिए बहुत बड़े शराइत रख दिए गए हुकूमत की तरफ से और कायदियानियों की तरफ से। इतने बड़े शराइत अगर किसी और के सामने रखते हैं तो वो बिल फिल फौर मान जाता है, लेकिन साद रिजवी जो है 4 महीनों से डट कर खड़ा है और आज तक उसको क्यों नहीं मनवाया गया, ये बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। और हुकूमत ने बाकी भी कुछ शराइत रखे हैं और सबसे पहला जो बड़ा शर्त है वो कायदियानियों के मुतालिक है। अगर साद रिजवी और कायदीन ये बात मानेंगे और ये शर्त मानेंगे, इस पर अमल करेंगे और इस पर दस्तखत करेंगे तो साद रिजवी को रिहा किया जाएगा और अदालत में पेश किया जाएगा। अगर इस बात से साद रिजवी इनकार करेंगे तो साद रिजवी के लिए निकलना बहुत ही मुश्किल है, कायदीन के लिए बहुत मुश्किलात सामने आएगी। साद रिजवी के लिए शराइत रख दी गई और सबसे पहला जो शर्त है वो ये रखा गया कि कायदियानी को मुसलमान मानना होगा। तुमने अगर पाकिस्तान में रहना है और अगर तुमने टीएलपी को चलाना है, तारीक लब्बैक को चलाना है, तो सबसे पहले कायदियानियों को मुसलमान मानना होगा। यानी कायदियानियों पर जो 1973 में जो बात वाजी की थी, दस्तखत किए थे और उनका बिल पास किया गया था कि ये काफिर, ये मरदूद हैं, लेकिन इस बात को आप मुस्तरद करके इस बात को कहेंगे कायदियानी काफिर नहीं बल्कि मुसलमान है। वो इबादत कर सकता है, कुल की भी इबादत कर सकता है, तबलीग कर सकता है अपने गंदखाने की। दोस्तों, यही बात है जो साद रिजवी के लिए न्यूज़ बनी है। और साद रिजवी होगे मुरीद के पर सवाल नहीं उठाओगे और मुरीद के में जो कुछ भी हुआ अदालत में नहीं जाओगे, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने कहा था कि जो तारीक लब्बैक पर जिन लोगों ने ऑपरेशन किया था वो हमें पता ही नहीं है आखिर वो कौन लोग थे जो तारीक लब्बैक पर इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया। लेकिन तारीक लब्बैक के साथ इतना कुछ होना ये कोई मामूली बात नहीं है। आज तक मीडिया खामोश है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। और साद रिजवी को रिहा करने के लिए ये शराइत रख दिए गए कि आपने अगर फिर निकलना है, आपने फिर टीएलपी को चलाना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कायदियानियों को मुसलमान मानना होगा। कायदियानियों के बारे में आप कुछ नहीं कहोगे। कायदियानी अपने इबादत गाहों में जाएंगे, कायदियानी अपने इबादत गाहों में इबादत करेंगे, आप इसको नहीं रोकोगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर हम देखें तो 1973 में शाह नूरानी साहब ने उन पर ये जो बिल पास किया था, फतवा पास किया था जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में, तो वो बहुत बड़ा धचका इनको लगा क्योंकि उसी बिल के अंदर ये इनको काफिर करार दिया गया। अब वो चाहते हैं कि तारीक लब्बैक और साद रिजवी इस मुतालिक बात न करें क्योंकि कायदियानियों और बाकी के दरमियान सिर्फ एक ही जमात है और वो है साद रिजवी और टीएलपी। यानी ये वो लोग हैं जो कायदियानियों के पीछे पड़े हैं, कायदियानियों के इबादत गाहें गिराते हैं, यही बात है। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। साद रिजवी क्या ये बात मानेगा? लेकिन बिल्कुल नहीं मानेगा। साद रिजवी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। साद रिजवी मौत के लिए तो तैयार है, मरने के लिए तैयार है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस बात पर कभी राजी नहीं होंगे। हमने देखा है, माजी में भी देखा है कितना जुल्म सब कुछ हुआ, लेकिन साद रिजवी डटा रहा, साद रिजवी की कारकुनान भी डटे रहे और आज तक कोई कारकुन ने भी ऐसा लाताल्लुक का ऐलान नहीं किया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है तारीक लब्बैक की तरफ से। और फिर जो वकला है उन लोगों ने महाज संभाल लिए और वकला ने कहा कि हम साद रिजवी को भी रिहा कराएंगे, हम मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को भी खोलेंगे और हम हाथ में ये डंडा लेकर अदालत में पेश होंगे और हम अदालत से हिसाब मांगेंगे। यही बात है कि हुकूमत नहीं चाहती कि तारीक लब्बैक फिर मैदान में आए। तारीक लब्बैक वाहिद ही रुकावट थी जो इन लोगों के दरमियान कोई बात करता तो तारीक लब्बैक ही आवाज़ बुलंद करता, कश्मीर के मुतालिक होता तो तारीक लब्बैक ही आवाज़ बुलंद करता, फ़लस्तीन के मुतालिक होता तो तारीक लब्बैक ही आवाज़ बुलंद करता। यही बात है कि उन लोगों के लिए अभी मुश्किलात जो है, मुश्किल जो जुमात है वो तारीक लब्बैक है, इसके अलावा कोई मुश्किल जुमात नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और साद रिजवी 30 साल नौजवान आज तक डटा रहा, 4 महीनों से लेकर मुरीद के में जो कुछ हुआ, मुरीद के में जो कुछ ऑपरेशन हुआ, मुरीद के अंदर कारकुनानों को गिरफ्तार किया गया, मुरीद के अंदर साद रिजवी को आज तक गायब किया, उनके भाई जो बीमार हालत में थे वो भी मौजूद थे, एक कारकुन भी पीछे नहीं हटा। वो इसीलिए कि तारीक लब्बैक जो है एक पुख्ता जुमात है और ये वाहिद जुमात है जो मजलूमों की आवाज़ बन रही है। और आपने देख लिया, मुरीद के से लेकर आज तक किसी ने आवाज़ फ़लस्तीन के लिए नहीं उठाई और यही वाहिद जुमात थी जो आवाज़ उठाने के बाद भी अपनी ताकत भी दिखाती थी। और इसीलिए हुकूमत ने चाहा, बड़े ताकतों ने चाहा और कायदियानियों ने चाहा कि इस जुमात को ख़त्म किया जाए, तो तब हमारे रास्ते साफ़ होंगे। दोस्तों, हमारा काम किसी पर तनकीद नहीं करना बल्कि हक और सच आप लोगों के सामने रखना है, क्योंकि हर
कोई अपने कब्र में जाता है, हर कोई अपना जवाब देगा, लेकिन जो हक बोलता है उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं है, और जो झूठ बोलता है तो उनके झूठे बात पर, उनकी झूठ पर अल्लाह भी लानत भेजता है, फरिश्ते भी। लेकिन तारीक लब्बैक वाहिदी जुमात थी, जो हक वाली जुमात, और उसके बाद सब रुकावटों में सब से पहली रुकावट यही थी, जो मुखलिस थे फ़लस्तीन के साथ, जो मुखलिस थे उम्मत मुस्लिमा के साथ, जो मुखलिस थे पाकिस्तान के साथ। अगर आप आज भी देखो तो वाहिद जुमात टीएलपी है जो मुखलिस थी, मुखलिस है और मुखलिस रहेगी। लेकिन दोस्तों तारीक लब्बैक फिर मैदान में आएगी, और इस बार अगर आएगी तो 4 कदम आगे चलेगी और पूरा दुनिया को बताएगा कि तारीक लब्बैक ही वाहिद उम्मीद है, और ये लोग ही कड़े हैं, तारीक लब्बैक ही इस्लाम के लिए कड़े हैं, तारीक लब्बैक ही मुसलमान है असल, तारीक लब्बैक ही वाहिद उम्मीद है फ़लस्तीन के मजलूमों की। दोस्तों हमारा काम है हक और सच बयान करना, फैसला आप लोगों ने ख़ुद करना है, लेकिन हमने ये वाज़ेह करना था कि हुकूमत ने ये बहुत बड़ी शर्त जो है साद रिजवी के लिए रखी कि अगर आपने बाहर निकलना है, आपको हम अदालत में बिल नहीं पेश करेंगे बल्कि बिल्कुल रिहा करेंगे, लेकिन आपने ये कहना है कि कायदियानी मुसलमान हैं, वो इबादतगाहों में जा सकते हैं, इनके लिए कोई परेशानी आइंदा नहीं होगी, जिस तरह पिछले माजी में आप लोगों ने कायदियानियों के साथ किया। और पूरा सपोर्ट इस वक्त दे रहा है, कायदियानियों को मिल रहा है और कायदियानी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, इस मुल्क के अंदर इस्लाम ही चलेगा, इस्लाम के अलावा किसी को हम नहीं मानते। अगर कोई बात करता है पाकिस्तान के बारे तो हम पाकिस्तान के साथ भी मुखलिस हैं, हम इस्लाम के साथ भी मुखलिस हैं। दोस्तों चैनल पर नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।